केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में 3 बैठकें उन्होंने अभी तक जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और अन्य जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके साथ 3 बैठकें की हैं। इन 3 बैठकों में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा थे, केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला थे, इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर अरविंद कुमार थे, जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता थे और जम्मू कश्मीर के एसीएस होम एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम आर.के. गोयल थे और ये इस मीटिंग में मौजूद थे। पहली मीटिंग में जो फोकस था वो अमरनाथ यात्रा के ऊपर था कि अमरनाथ यात्रा के लिए किस इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या ज़रूरत है, मौसम, स्वास्थ्य, जितने भी पर्यटक और उनके साथ साथ में बाबा बर्फानी के जितने भी श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए घाटी आएंगे जून में जो अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है, उनके लिए मौसम, स्वास्थ्य, ट्रांसपोर्ट और उसके साथ साथ में टेलीकम्युनिकेशन के पर्याप्त साधन वहां पे मौजूद हों, उन्हें किसी किस्म की किसी दिक्कत का कोई सामना न करना पड़े। पहली मीटिंग में इन तमाम चीज़ों पर बात हुई। दूसरी मीटिंग में यात्रा की सिक्योरिटी को लेकर बातचीत हुई। उस मीटिंग में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल भी थे और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ इंडियन आर्मी के चीफ जनरल मनोज पांडे भी थे। उसके अलावा जम्मू कश्मीर के पुलिस के डायरेक्टर जीजीपी दिलबाग सिंह भी थे। ये 3 मीटिंग्स आज बैक टू बैक मीटिंग्स हुई हैं और इन तीनों मीटिंग्स के बाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर की सरकार को कहा है कि आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि अमरनाथ यात्रा के लिए यात्रा करने के लिए जितने भी यात्रु पूरे देश भर से आएंगे उनको पर्याप्त मात्रा में सिक्योरिटी मिलना चाहिए। और ये भी उसमें कहा गया है, उसमें जम्मू कश्मीर की सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्री को ये बताया कि एक तो 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस जो है सभी यात्रियों के लिए होगा, हर एक यात्री के लिए होगा। उसके अलावा हर यात्री को रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग मिलेगा, जो पहले गाड़ियों को मिलता था अब यात्रियों को मिलेगा। और उसके अलावा इन 3 मीटिंग्स में जैसे मैंने आपको कहा, पहली मीटिंग तो केवल और केवल अमरनाथ यात्रा के ऊपर थी और उसके बाद ओवरऑल जम्मू कश्मीर की जो सिक्योरिटी सिचुएशन है उसके ऊपर बातचीत हुई और उस बातचीत में इस चीज़ पर भी संज्ञान लिया गया कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमले बढ़े हैं। ये भी इस चीज़ का भी संज्ञान लिया गया कि कश्मीरी पंडित समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाले राहुल भट्ट की निर्मम हत्या आतंकवादियों ने की, अल्पसंख्यक समुदाय के ऊपर आतंकी जो है वो हमले कर रहे हैं और इन तमाम चीज़ों का संज्ञान लिया गया। चीफ सेक्रेटरी ने जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने ये जानकारी दी कि पहली बार हर अमरनाथ यात्री को RFID कार्ड मिलेगा, 5 लाख का इंश्योरेंस मिलेगा, एक टेंट सिटी बनाई जा रही है, वाईफाई के हॉटस्पॉट्स पूरे रास्ते में मिलेंगे और प्रॉपर लाइटनिंग, बिजली की प्रॉपर अरेंजमेंट जो है वो पूरे यात्रा के ट्रेवल रूट के ऊपर होगी। उसके अलावा बाबा बर्फानी के लाइव दर्शन होंगे, लाइव टेलीकास्ट मॉर्निंग और इवनिंग, सुबह और शाम की आरती का लाइव टेलीकास्ट जो है अमरनाथ बाबा बर्फानी की जो गुफा है वहां से होगा और उसके अलावा धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी जो है वो ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। उसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिक्योरिटी और एसेंशियल फैसिलिटीज जो यात्रियों को यात्रियों के लिए होनी चाहिए उसका भी जायजा लिया और उन्हें जम्मू कश्मीर की सरकार को ये भी चेताया कि मोदी सरकार की एक प्राथमिकता है कि इस बार जब अमरनाथ यात्रा हो तो अमरनाथ यात्रा में किसी भी अमरनाथ यात्रा को सुरक्षित बनाया जाए, इंश्योर किया जाए कि आतंकी किसी भी तरीके से अमरनाथ यात्रा को निशाना ना बना पाए, ये भी उन्होंने कहा। उसके अलावा ये भी आपको यहां पर बताना है कि बाबा बर्फानी की ये जो यात्रा है ये 5 अगस्त 2019 के बाद होने वाली पहली अमरनाथ यात्रा है। आपको ये भी याद होगा कि 5 अगस्त 2019 को से पहले 2-3 दिन पहले यात्रा को स्थगित कर दिया गया था। हालांकि यात्रा भी खत्म नहीं हुई थी, स्थगित कर दिया गया था। उसके बाद कोविड-19 2020 में उसने दस्तक दी, यात्रा नहीं हो पाई। 2021 में भी यात्रा नहीं हो पाई। अब 2022 में अमरनाथ यात्रा 2 साल के अंतराल के बाद होने जा रही है। पहली मीटिंग में लॉजिस्टिक अरेंजमेंट्स पर बात हुई, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे मैंने आपको कहा, इन तमाम चीज़ों पर बात हुई और इंस्ट्रक्शंस जो हैं केंद्रीय गृह मंत्री की तरफ से साफ तौर पर थी कि यात्रियों की मूवमेंट को लेकर, उनके ठहरने को लेकर, बिजली को लेकर, पानी को लेकर और मोबाइल चलने की एक बहुत बड़ी दिक्कत है। जम्मू कश्मीर में एक दिक्कत यह है कि अगर आपका प्रीपेड मोबाइल है वो जम्मू कश्मीर में नहीं चलता, केवल और केवल पोस्टपेड मोबाइल चलते हैं। तो ये बात भी केंद्रीय गृह मंत्री के समक्ष रखी गई और उसके लिए भी समाधान जो है वो ये है कि जब जम्मू कश्मीर यात्रु पहुंचेंगे
तो उनको सीमित समय सीमा जो सीमित समय के लिए सिम कार्ड जो अवेलेबल कराने पर भी बातचीत हुई कि सीमित समय के लिए उनको सिम कार्ड अवेलेबल कराए जाने चाहिए और जिस समय वो यहां से यात्रा करके वापस जाएं तो वो सिम कार्ड जो है बंद हो जाएंगे, काम करना बंद करेंगे। और ये कोविड-19 पेंडेमिक के बाद चूंकि ये पहली यात्रा है, उसके बाद सिर्फ इतना ही इंस्ट्रक्शंस दे दी गई हैं कि तमाम जितनी भी मोबाइल कंपनीज हैं उनको कहा जाए कि वो टावर्स जम्मू कश्मीर में बढ़ाएं, क्योंकि वहां पर ये बात भी आई कि जब यात्रा को जो रास्ता है, आधे से ज्यादा रास्ते पर सिग्नल आपको नहीं मिलता। आप जो जम्मू से श्रीनगर की तरफ नेशनल हाईवे के ऊपर जाते हैं तो नेशनल हाईवे पर कई स्थान ऐसे हैं जिन स्थानों पर आपका मोबाइल टावर गुम हो जाता है। जम्मू में भी कई स्थान ऐसे हैं जिन स्थानों पर मोबाइल टावर जो है वो नहीं मिलता। तो उन्हें यह कहा गया कि जितनी भी मोबाइल कंपनीज हैं इनको कहा जाए कि फौरन जो है टावर्स इंक्रीज करें ताकि कम्युनिकेशन की किसी किस्म की कोई दिक्कत और ट्रैवल रूट की जो इन्फॉर्मेशन है, यानी जिस रूट पर यात्रु जाएंगे ये रूट क्लियर है कि नहीं है, रूट में किसी किस्म की रास्ते में किसी किस्म की कोई दिक्कत तो नहीं है, मौसम खराब होने के कारण अगर कोई दिक्कत आती है उस दिक्कत को दूर करने के लिए जो पर्याप्त कदम उठाने की जरूरत है, यात्रा जो जिस रूट पर चल रही है उस रूट पर किसी किस्म की कोई परेशानी किसी को अगर आती है तो उसके लिए पहले से माकूल इंतजाम किए जाने चाहिए ताकि यात्रियों को किसी दिक्कत का सामना न करना पड़े। सरकार ने, जम्मू कश्मीर की सरकार ने यह भी कहा कि उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर्स, मेडिकल बेड्स, 6000 फीट की ऊंचाई पर एल्टीट्यूड पर वहां पर मेडिकल बेड्स तैयार किए, एम्बुलेंसेस डिप्लॉय करेंगे, हेलीकॉप्टर्स डिप्लॉय किए जाएंगे अगर इमरजेंसी मेडिकल कंडीशन कोई होती है। तमाम ट्रांसपोर्ट सर्विसेज जो हैं वो अमरनाथ यात्रा में इंक्रीज की जानी चाहिए, ये गृह मंत्रालय ने उन्हें कहा। और उसके अलावा सिर्फ इतना ही नहीं, ये आदेश भी दे दिए गए हैं कि इस यात्रा को सुरक्षित बनाना है, इंश्योर करना है कि ये इस यात्रा को आतंकी निशाना ना बना पाए। यहां पर आपको ये याद कराना होगा कि माता वैष्णो देवी की यात्रा करने के लिए जो यात्रु गए हुए थे वो जब यात्रा से वापस आ रहे थे तो उसके बाद जिस बस में वो आ रहे थे उसमें आग लगी, 4 लोगों की मौत हुई, 24 लोगों के करीब जख्मी हुए। उस पर भी अभी असमंजस बना हुआ है। हालांकि उसमें इस समय इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस का ये कहना है कि आतंकी हमला नहीं था, जबकि रिपब्लिक टीवी के ऊपर एक खबर चली, इस खबर में यह बताया गया कि यह असल में आतंकवादियों का ही काम था। उसमें भी अभी असमंजस बना हुआ है, इंक्वायरी अभी चल रही है और जम्मू कश्मीर पुलिस ने ऑलरेडी डिनाई किया हुआ है। और जम्मू कश्मीर पुलिस ने यह भी कहा है कि अभी इसमें चूंकि इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल होगी उसके बाद जाकर ही हम किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। जब तक इन्वेस्टिगेशन करने के बाद फॉरेंसिक टीम की रिपोर्ट नहीं आती तब तक हम इस मामले में कुछ भी नहीं कह सकते। उसके अलावा कश्मीर पंडित समुदाय के लोगों की जो टारगेटेड किलिंग्स है, मतलब निशाना जो उनको बनाया जा रहा है, उस पर भी केंद्रीय गृह मंत्रालय में बातचीत हुई है और केंद्रीय गृह मंत्री ने साफ तौर पर यह कहा कि जम्मू कश्मीर की सरकार को सुनिश्चित करना होगा हर कश्मीरी पंडित समुदाय से ताल्लुक रखने वाले और अल्पसंख्यक समुदाय से ताल्लुक रखने वाले लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना होगा। और वो कैसे सुनिश्चित बनाएंगे उसके लिए भी ब्लूप्रिंट एक तैयार किया गया है। उस ब्लूप्रिंट को जो है केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर की सरकार के साथ भी शेयर किया है और जम्मू कश्मीर की सरकार ने भी अपनी तैयारियां बताई हैं और यह भी बताया है कि किन हालात में ये जो आतंकवादियों ने राहुल भट्ट को निशाना बनाया, क्या कुछ उसके पीछे था, वो सारी जो जानकारी जम्मू कश्मीर पुलिस के पास है वो जानकारी भी केंद्रीय गृह मंत्रालय। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री ने बड़ी गंभीरता के साथ इस बात को लिया है कि टारगेटेड किलिंग्स जो है वो घाटी में हो रही हैं, इन्हें रोकना है, क्योंकि अगर इन्हें नहीं रोका गया तो जैसे आप देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग जो हैं घाटी में प्रदर्शन कर रहे हैं। आज हालांकि आईजीपी कश्मीर विजय कुमार उनसे मिलने के लिए गए, डिविजनल कमिश्नर पांडुरंग पोल उनसे मिलने के लिए गए और उन्होंने ये भी यकीन दहानी दिलाई कि हफ्ते के अंदर अंदर जितने भी मुद्दे कश्मीरी पंडित समुदाय के हैं वो सारे के सारे रिजॉल्व कर दिए जाएंगे। लेकिन समुदाय के लोग अभी भी ये कह रहे हैं कि जब तक जम्मू कश्मीर के हालात ठीक नहीं होते तब तक हम यहां पर नहीं रहेंगे। हमें वहां पोस्ट करिए जहां पर कम से कम सुरक्षा व्यवस्था ठीक है, जहां पर सिक्योरिटी सिचुएशन ठीक है, हमें वहां पर ट्रांसफर करिए, तब तक हमें वहां रखिए। जब घाटी के हालात बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, घाटी आतंकवाद मुक्त होगी, उसके बाद आप हमें घाटी लाइए। क्योंकि हम धरना देते हैं, प्रदर्शन करते हैं, थोड़ी देर के लिए हम हंगामा करते हैं, आप टेम्परेरी तौर पर हमारे कुछ मुद्दों को रिड्रेस करते हैं, लेकिन वो परमानेंट हल नहीं है। हम अब इस मसले का परमानेंट हल चाहते हैं। वहीं पर जम्मू कश्मीर घाटी के आईजीपी विजय कुमार ने उन्हें विश्वास दिलाया कि सिक्योरिटी की जो ऑलरेडी
उन लोगों के लिए जो सिक्योरिटी नेट ऑलरेडी तैयार किया गया है, जो सुरक्षा व्यवस्था उनके लिए ऑलरेडी की गई, उस सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा कड़ा किया जाएगा और इंश्योर किया जाएगा कि आतंकी उनको टारगेट ना कर पाए। उन्होंने और भी उनको ये कहा कि उनको डरने घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आतंकवादियों का मंसूबा ही यही है कि घाटी से कश्मीरी पंडित दोबारा से पलायन करके जम्मू चले जाएं, तो इस चीज को इंश्योर करना है कि घाटी से कश्मीरी पंडित दोबारा पलायन न करें। ये बात आईजीपी विजय कुमार ने वहां पर उन लोगों को कही और उन लोगों को समझाया भी और ये कहा कि हम पर्याप्त सिक्योरिटी का बंदोबस्त करेंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसका संज्ञान लिया है और आज पूरे दिन मीटिंग्स हुई हैं और ये तीसरी बार केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर की सरकार की मीटिंग ली है। साफ तौर पर दर्शाता है कि केंद्रीय गृह मंत्री जम्मू कश्मीर को लेकर कितने गंभीर हैं।